हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिपल ई टेक सोल्यूशन में। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फॉलोइंग डज नॉट हैव द सेम यूनिट एज अदर और द सिंबल हैव दियर यूजुअल मीनिंग्स। मतलब ये हो गया कि इसमें से कौन सी क्वांटिटी ऐसी है जिसकी यूनिट बाकी तीनों की तरह नहीं है और जो सिंबल है वो अपने यूजुअल मीनिंग में है। मतलब एल मतलब इंडक्टेंस, आर मतलब रेजिस्टेंस और सी मतलब कैपेसिटेंस। तो देखिए, जो सीरीज़ आरएल सर्किट होता है उसमें जो टाइम कांस्टेंट टो होता है उसको हम लिखते हैं एल अपॉन आर। मतलब जो इसकी यूनिट हो गई ये हो गई सेकंड टाइम की यूनिट। और अब देखते हैं आरसी वाला। तो जो आरसी सर्किट होता है उसमें जो टाइम कांस्टेंट होता है वो होता है आरसी, तो इसकी यूनिट भी हो गई सेकंड। अब ऑप्शन डी में चलते हैं। देखिए, जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 1/√LC और जो फ्रीक्वेंसी होता है वो होता है 1/T मतलब आवर्तकाल, मतलब टाइम की यूनिट। तो ये हो गई फ्रीक्वेंसी और इसके इन्वर्स में है ऑप्शन सी √LC, तो इसकी यूनिट भी हो गई सेकंड। तो यहाँ पे सबसे डिफरेंट हो जाएगा ये, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी का है, बाकी तीनों टाइम के हैं। अब देखिए, ये सबसे सरल क्वेश्चन है और इसकी लैंग्वेज सबसे घुमा के दे रखी है। देखिए, ए रेजिस्टेंस इज मेजर्ड बाय अ वोल्टमीटर एमीटर मेथड यूजिंग डीसी एक्साइटेशन एंड वोल्टमीटर of a very high resistance connected directly across the unknown resistance। मतलब वोल्ट एमीटर मेथड से हम एक डीसी एक्साइटेशन का रेजिस्टेंस मेज़र कर रहे हैं और इफ़ द वोल्ट मीटर एंड एमीटर आर सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम एरर ऑफ +-2.4% एंड 1% रिस्पेक्टिवली। मतलब वोल्ट मीटर के मेज़रमेंट में जो मैक्सिमम एरर आता है वो आता है 2.4% का और एमीटर के मेजरमेंट में आ रहा है मैक्सिमम एरर 1%। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम एरर इन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब तो जो इन दोनों के द्वारा जो रेजिस्टेंस मेज़र किया जाता है उसकी वैल्यू में जो मैक्सिमम एरर आएगा वो कितना होगा। तो ये क्वेश्चन की लैंग्वेज खाली डराने के लिए थी। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हमें रेजिस्टेंस में एरर बताना है। तो देखिए, वोल्टेज में जो एरर है वो है +-2.4% और करंट में है +-1% और R होता है V/I। अभी देखिए, अगर हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी होती है V और I के टर्म्स में तो हम इनको डिवाइड कर देते, लेकिन जो एरर होता है डिवाइड में, डिवीज़न अगर किसी नंबर का होगा तो जो उसके एरर होंगे वो जुड़ जाते हैं। तो हम इसके एरर को सीधे जोड़ देंगे। 2.4 + 1 तो ये आ जाएगा 3.4%। तो जो देखिए, अब इसके साथ एक चीज़ और बता देती हूँ। एरर अगर कोई संख्या डिवाइड हो रही है या मल्टीपल हो रही है उसमें अगर एरर है तो उसका एरर जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। Which one of the following passive component has the most precise and accurate standard। मतलब ये है कि जो तीन ऑप्शन में दिए हुए हैं चारों, इनमें से कौन सा पैसिव कंपोनेंट है जो सबसे ज़्यादा प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी। अब देखिए, पैसिव कंपोनेंट मतलब क्या होता है, जो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करते, सिर्फ एनर्जी ड्रॉप करते हैं। एनर्जी ड्रॉप या फिर एनर्जी सब केवल लेते हैं हम सप्लाई से। तो यहाँ पे देखिए, ऑप्शन ए इंडक्टेंस, ऑप्शन बी है कैपेसिटेंस, ऑप्शन सी है रेजिस्टेंस, ऑप्शन डी है कंडक्टेंस। तो देखिए, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा वो मोर एक्यूरेट होगा, क्योंकि
ये मतलब ट्रांजिएंट का इफ़ेक्ट नहीं होता इस पर। यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। एन एनर्जी मीटर हैविंग मीटर कांस्टेंट ऑफ 1200 revolution per kilowatt hour make 20 revolution in 30 second for constant load the load in kilowatt is। मतलब एक एनर्जी मीटर है जिसका रेवोल्यूशन कांस्टेंट 1200 रेवोल्यूशन पर किलोवाट आवर है और ये 30 सेकंड में 20 रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है। तो इसका लोड किलोवाट में कितना होगा? तो देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं हम। हमारे पास एनर्जी कांस्टेंट दे रखा है 1200 रेवोल्यूशन पर किलोवाट आवर और टाइम दे रखा है 30 सेकेंड। अब हमें पता है कि हम एनर्जी को मेज़र करते हैं किलोवाट आवर में, तो यहाँ पे हमें टाइम चाहिए होगा आवर्स में, तो इसको बदल देंगे हम घंटे में। तो मतलब 36/3600 आवर्स। अब देखिए, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन है 20। तो देखिए, एनर्जी मीटर की जो किलोवाट रेटिंग हो जाएगी, ये हो जाएगी किलोवाट इंटू टी, और ये हो जाएगी एनर्जी मीटर कांस्टेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ रेवोल्यूशन अपॉन किलोवाट रेटिंग इंटू टी। तो इसको मेज़र करके आ जाएगा, ये है कि एनर्जी मीटर कांस्टेंट इक्वल्स टू 20 किलोवाट रेटिंग हमें बता करनी है और टाइम दे रखा था हमें 30/3600। तो इसे शॉर्ट में हम 1/120 लिख सकते हैं और 120 चला जाएगा ऊपर। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 2 किलोवाट। यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। व्हाट इज़ द प्रीफिक्स टेरा इक्विवेलेंट टू? जो टेरा होता है उसका प्रीफिक्स क्या होता है? तो यहाँ पे टेरा का प्रीफिक्स हो जाएगा 10⁻12। उच्च प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का यूज़ किया जाता है? ऑप्शन ए केल्विन डबल ब्रिज, ऑप्शन बी मेगर, ऑप्शन सी कैरी फोस्टर ब्रिज, ऑप्शन डी व्हीटस्टोन ब्रिज। यहाँ पे देखते हैं, जो केल्विन डबल ब्रिज होता है इसका यूज़ होता है लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए, लो रेजिस्टेंस। कैरी फोस्टर और व्हीटस्टोन का होता है मीडियम रेजिस्टेंस, मीडियम रेंज रेजिस्टेंस, और मेगर का यूज़ होता है हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस। और इसके साथ साथ इंसुलेशन रेजिस्टेंस के लिए को मेज़र करने के लिए भी, इंसुलेशन रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे आप आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन बी मेगर। द एसी ब्रिज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक लॉस ऑफ कैपेसिटर इज। मतलब कौन सा ब्रिज है जो कैपेसिटर के डाइलेक्ट्रिक लॉस को मेज़र करता है? ऑप्शन ए एंडरसन ब्रिज, ऑप्शन बी शेरिंग ब्रिज, ऑप्शन सी वेन ब्रिज, ऑप्शन डी हेज ब्रिज। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा ब्रिज क्या मेज़र करते हैं। देखिए, जो एंडरसन ब्रिज होता है ये इंक्रीमेंटल इंडक्टेंस को मेज़र करता है, इंक्रीमेंटल इंडक्टेंस। वेन ब्रिज है वो फ्रीक्वेंसी मेज़र करता है, और हेज ब्रिज मेज़र करता है हाई इंडक्टेंस को, हाई इंडक्टेंस। तो जो डाइलेक्ट्रिक लॉस होंगे कैपेसिटर के वो मेज़र करेगा यहाँ पे शेयरिंग ब्रिज, ऑप्शन बी। 3 वाटमीटर मेथड ऑफ पावर मेजरमेंट कैन बी यूज्ड टू मेज़र पावर इन। जो शक्ति मापने की जो 3 वाटमीटर मेथड होता है उसका यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं? ऑप्शन ए है बैलेंस सर्किट में, ऑप्शन बी है बोथ बैलेंस एंड अनबैलेंस सर्किट में,
ऑप्शन सी है बैलेंस सर्किट में, ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अबव। तो देखिए जो 3 वाटमीटर मेथड होता है इसका यूज़ करके हम बैलेंस और अनबैलेंस सर्किट दोनों की पावर को मेज़र कर सकते हैं। 2 होल आर ड्रिल्ड इन द डिस्क ऑन अ डायमीटर ऑफ एनर्जी मीटर 2। मतलब एक एनर्जी मीटर की डिस्क में 2 होल ड्रिल कर दिए जाते हैं, क्यों? ऑप्शन ए है इंक्रीज वेंटिलेशन, ऑप्शन बी रिड्यूस द वेट ऑफ डिस्क, ऑप्शन सी इंक्रीज डिफ्लेक्शन टॉर्क, ऑप्शन डी एलिमिनेट क्रीपिंग ऑन लोड। तो देखिए जो एनर्जी मीटर होता है, एनर्जी मीटर जब नो लोड पे वर्क कर रहा होता है, नो लोड पे वर्क करने का मतलब ये है कि उसमें कोई भी लोड कनेक्टेड नहीं है, लेकिन क्योंकि वो लाइन के साथ कनेक्ट होता है इसलिए उसकी जो पोटेंशियल कॉइल होती है वो एनर्जाइज्ड रहती है। अब एनर्जाइज रहने के कारण इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है या वाइब्रेशन जनरेट होता है, उससे जो एल्यूमिनियम डिस्क होती है ये स्लो मतलब रिवॉल्व होती है। अब ये रिवॉल्व होती है तो ये बहुत कम एक लोड मेज़र कर रही होती है। तो इस इफ़ेक्ट को हम क्रीपिंग इफ़ेक्ट कहते हैं। इस क्रीपिंग इफ़ेक्ट को कम करने के लिए या फिर ओवरकम करने के लिए उसके डायमीटर पे 180 डिग्री अपोजिट में 2 होल को ड्रिल कर दिया जाता है, 2 होल ड्रिल कर दिए जाते हैं उसके डिस्क पे। तो ये हो जाएगा टू एलिमिनेट क्रीपिंग ऑन नो लोड।